गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर चल रहे थे पुष्पों में पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिगर भी हमने आपको इनके दिखा दिए हैं। अब चलेंगे हम लोग भ्रूण कोष। याद रखना है, भ्रूण कोष और भ्रूण पोष में अंतर होता है। तो अब पढ़ेंगे भ्रूण कोष के बारे में, पेपर में कई बार आया है, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है। एक एक हेडिंग अगर इसमें से आप इतना कर लेंगे ना, तो हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये नहीं है कि सर बस जो है करवा रहे हैं कुछ, जो है अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते जाएंगे तो ये कवर होता चला जाएगा, तो आपको समझ में आता जाएगा, तो ये बहुत काम आने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि थर्ड मंथली ले लीजिए, आपके पेपर में रखा हुआ है, हम गारंटी दे रहे हैं आपके, ये बस आप एक एक करते जाइए। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में देखिए, भ्रूण कोष पोषण प्रदान करने वाला होता है और भ्रूण कोष पूरा जो कोष होता है जहाँ भ्रूण रहेगा। पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवी केंद्रक तथा बीजांड द्वार की ओर 1 अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाओं से, इतनी पहले आपको ध्यान देना है। कितनी चीज़ें हैं? 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, 2 ध्रुवी केंद्रक, 1 बीजांड द्वार और अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। इतनी चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। देखिए आपको दिखाते हैं। भ्रूण कोष है ये आपका, भ्रूण कोष। हाँ देखिएगा, देखिए पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में अगर आप गौर से देखें, ये चीज़ आपको बता भी चुके हैं। ये देखिए, वहाँ तक आपने पढ़ा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में 3 नष्ट हो गई थी, 2 बनी थी। कौन कौन? रिक्तिका और भ्रूण कोष। देखिए भ्रूण कोष है, फिगर देखते जाइएगा, फिर कुछ समझ में आ जाएगा। फिगर ही बनाना है। फिर 3 केंद्रक, ये देखिए 2 केंद्रक ऊपर की तरफ हैं, रिक्तिका है, 3 ये हैं। अगर आप देखें तो क्या क्या पाया जा रहा है? प्रतिमुख कोशिकाएं कितनी आपको दिखाई दे रही होंगी? 3 रिक्तिका, द्वितीयक केंद्रक, सहायक कोशिकाएं। ये आप फिगर बना लेंगे और नोट करते जाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा क्या क्या होती हैं। फिर से देखिए, एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। देखिए पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, मध्य में ध्रुवी केंद्रक, ठीक है, निभाग की ओर। ये आपको हमने बनवा दिया है तो इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये भी आपका हो गया था। इसके बाद भ्रूण कोष, हाँ ये देखते जाइएगा, एक एक हम बताते जाएंगे और आपको वैसा ही करते जाना है। देखिए फिर से समझिए, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में निभाग की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं। तो अगर आप देखें निभागी कक्ष, ये है निभाग। निभाग मतलब ये ऊपर की ओर है। प्रतिमुख कोशिकाएं 3 दिखाई दी, ठीक है, ये भी आपको हो चुका है, इसको भी हटा देते हैं, ये आपका भी रह गया है। थोड़ा से दिक्कत हो रही है फिगर समझाने की वजह से, फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन समझ। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं हो गई, मध्य में ध्रुवी केंद्रक। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं दिखी ना आपको, फिर मध्य में ध्रुवी केंद्रक। देखिए गौर से, फिगर आपको बार बार हमें बदलना पड़ रहा है। मध्य में द्वितीयक केंद्रक, ठीक है, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक। और अगर आप नीचे देखें तो सहायक कोशिकाएं भी आपको दिखेंगी। तो फिर देखते हैं सहायक कोशिकाएं। ये देखिए 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका, बीजांड द्वार की ओर। इतनी बात अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। नोट कर लीजिएगा, हम थोड़ा देर रोक दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर रोक दिए। ये देखिए, ये आपको नोट करना है। 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, भ्रूण कोष की संरचना है, फिर से समझिए, बहुत स्लो चल रहे हैं। ध्रुवी केंद्रक और बीजांड द्वार की ओर 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका। अगर देखा जाए तो प्रतिमुख 3, 2 ध्रुवी केंद्रक, 2 केंद्रक हो गए आपके, और 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं। देखिएगा गौर से, फिर से एक बार पूरा रिपीट करेंगे।
ये जो है पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, द्वितीयक केंद्रक, 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका। ये देखिए इधर अंड कोशिका बनी हुई। इस फिगर को भी आपको बनाना है। अब सबके काम पढ़ेंगे, क्या किसका काम होता है। चलिए देखिएगा। का बना अंड समुच्चय होता है। एक बना हुआ इनका अंड समुच्चय, ये यहाँ पर है, देखिए बच्चों, अंड समुच्चय होता है, अर्थात यह 8 केंद्र की और 7 कोश की होता है। अब आपसे ये बहुत पूछा जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने कोश की होता है, कितने केंद्र की होता है। तो 8 केंद्र की, 7 कोश की है। कैसे बना, फिर से समझिए। अगर आप इसमें देखें तो आपको कोशिकाएं दिखाई देंगी 7 और केंद्रक दिखाई देंगे 8। क्यों? क्योंकि देखो 3 प्रतिमुख कोशिकाएं, 3 सहायक कोशिकाएं और 1 हो गया द्वितीय केंद्रक वाली जो कोशिका है। लेकिन ये द्वितीय केंद्रक है ना, 2 केंद्रक हो गए। तो अगर आप देखें सही से तो कितने हो गए, 7 कोशिकाएं हो गई, लेकिन 8 केंद्रक हो गए। कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक। भाई देखिए, अगर आप देखिए गौर से तो 3 3 6 और 7 8, 3 नीचे की ओर दिखेंगी, 2 सहायक कोशिकाएं, 1 अंड कोशिका, 3 प्रतिमुख कोशिकाएं 6, ठीक है, और द्वितीय केंद्रक वाली कोशिका 7। लेकिन द्वितीय कोशिका में 2 केंद्रक हैं, इसलिए 8 केंद्रक। तो 7 कोश की 8 केंद्रक होते हैं किसमें, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण पोष में। अब जो भ्रूण पोष है, कल जब पढ़ेंगे हम तो इसी में से आपके भ्रूण पोष से ही हम लोग पढ़ेंगे भ्रूण कोश, ठीक है, ध्रुवी केंद्रक, इन्हीं में से सब कुछ आगे चलेगी कहानी। तो जो भ्रूण कोश है आपका, इसमें जो अंड कोशिका है, ध्यान देना, अंड कोशिका है, ये आपकी डेवलपमेंट होगा इसका, और इससे आगे आपकी कहानी चलेगी। और भ्रूण पोष भी इसी में पाया जाएगा। तो इनके बारे में कल हम पढ़ेंगे। वैसे अभी देख लीजिए नोट, भ्रूण कोश का विकास क्रम पहले कैसे हुआ, आर्कियोस्पोरियम पहले बना, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका और फिर गुरु बीजाणु भ्रूण कोश बना है ना। पहले आर्कियोस्पोरियम बना है, पढ़ चुके हैं आप। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, पढ़ चुके हैं आप। और गुरु बीजाणु भ्रूण कोश बना। इतनी चीज़ आपको ध्यान देना, इसमें सबसे नोट भी डाल लेना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंड कोश समुच्चय जो होता है, कितने होता है, 8 केंद्र की, 7 कोश की, ठीक है। थैंक यू।